सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। दिसंबर का महीना। निठारी गांव की तंग गलियों में अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ सूझता नहीं था। लोग घरों के अंदर दुबके हुए थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों से गांव पर एक खौफ का साया था। एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि ये मासूम आखिर कहाँ जा रहे हैं। कोई अंदाजा नहीं था कि ये घटना भारत के इतिहास का सबसे डरावना कांड बन जाएगी। निठारी कांड, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को हिला दिया। निठारी गांव नोएडा के पास सेक्टर 31 के पास बसा था। यह गरीब मजदूरों और छोटे कामगारों की बस्ती थी। संकरी गलियां, कच्चे पक्के मकान, बिजली के खुले तार और गंदगी हर जगह। 2005 के अंत से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। बच्चे शाम को खेलने जाते और वापस नहीं आते। पहली गुमशुदगी थी 10 साल की सीमा की, जो शाम को टॉफी लेने निकली थी। उसके बाद 12 साल का दीपक, 8 साल की ज्योति, 14 साल का सचिन, और फिर यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने हर बार कहा, बच्चे खुद ही भाग गए होंगे, ये गरीब बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन बच्चे कभी लौट कर नहीं आए। परिवारों की बेबसी और पुलिस की लापरवाही। बच्चों के गुम होने पर परिवार दर दर भटक रहे थे। माएं थाने के बाहर रोती रहीं, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। एक मां थाने के बाहर चिल्लाई, मेरी बेटी को ढूंढो, उसने आज तक कभी घर से बाहर रात नहीं बिताई। लेकिन गरीबों की आवाज कौन सुनता। पुलिस के लिए ये बस मामूली गुमशुदगी के केस थे। गांव की गलियां सुनसान हो गईं। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण बात नहीं है, जरूर कोई बच्चा चोर गिरोह है, शायद अंगों का काला कारोबार चल रहा है। सड़क के किनारे एक बड़ा बंगला था, D5, जो मोनिंदर सिंह पंढेर नाम के अमीर बिजनेसमैन का था। लोग फुसफुसाते थे कि कई बच्चे आखिरी बार इसी बंगले के पास देखे गए थे, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दिसंबर 2006 के आखिरी दिनों में कुछ मजदूर D5 बंगले के बाहर नाली साफ कर रहे थे। अचानक उनका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो जो देखा, उनकी रूह कांप गई। इंसानी खोपड़ियां और बच्चों की हड्डियां। गांव में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाते हुए इकट्ठा हो गए। पुलिस को बुलाया गया और इस बार मामला दब नहीं पाया। D5 बंगले पर पुलिस का छापा। पुलिस ने बंगले का गेट तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। बंगले के अंदर आलीशान फर्नीचर और महंगी सजावट थी, लेकिन हवा में अजीब सी बदबू थी। तलाशी के दौरान पुलिस को ये सबूत मिले। रसोई में खून के दाग, फ्रीजर में मांस के टुकड़े, बच्चों के कपड़े, जूते और स्कूल बैग। बंगले के पीछे के आंगन में दर्जनों खोपड़ियां और हड्डियां। गांव के लोग यह सब देखकर दहशत में थे। अब यह साफ था कि निठारी में जो हो रहा था वह किसी सीरियल किलर का काम था। सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी और कबूलनामा। बंगले में उस समय सिर्फ नौकर सुरेंद्र कोहली मौजूद था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कोहली ने कबूल किया, मैं बच्चों को बहला फुसलाकर बंगले में लाता था, उन्हें मार देता था, शरीर के टुकड़े करता था और नाले में फेंक देता था। कई बार उनके शरीर के कुछ हिस्से खाता भी था। यह सुनकर पुलिस भी दहल गई, लेकिन सवाल यह था, क्या कोहली यह सब अकेले कर रहा था? बंगले का मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर क्या पूरी तरह अनजान था? मोनिंदर सिंह पंढेर पर शक और गिरफ्तारी। पुलिस ने पंढेर को विदेश से बुलाकर गिरफ्तार किया।
वह हर आरोप से साफ इंकार कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कोहली करता था। गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। सब कह रहे थे इतनी बड़ी वारदात मालिक की जानकारी के बिना कैसे हो सकती है। मीडिया का तूफान और जनता का गुस्सा। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैली, पूरा देश दहल गया। टीवी चैनल्स लगातार कवरेज कर रहे थे। निठारी कांड, मासूमों का नरसंहार। गांव के लोग गुस्से में थे। भीड़ ने बंगले को घेर लिया। गरीब माएं रो रो कर कह रही थीं, हमारे बच्चों की जान ली है इन लोगों ने, इन्हें फांसी दो। डीएनए टेस्ट और सबूतों की पहचान। फॉरेंसिक टीम ने नाली और आंगन से मिली हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि ये वही बच्चे थे जो पिछले महीनों से गायब थे। माँ बाप टूट गए, कई लोग बेहोश हो गए। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। कोर्ट ट्रायल, कबूलनामे पर सवाल। पुलिस ने कोहली के कबूलनामे को सबूत के तौर पर पेश किया, लेकिन वकीलों ने सवाल उठाए। क्या यह कबूलनामा पुलिस के दबाव में लिया गया? पंढेर के वकीलों ने कहा कि वह ज्यादातर विदेश में रहता था और उसे कुछ नहीं पता था। बड़ा फैसला, कोहली को फांसी, पंढेर बरी। 2011 में अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन सबूतों की कमी के कारण मोनिंदर सिंह पंढेर को छोड़ दिया गया। गांव वाले गुस्से में थे। असली मास्टरमाइंड को छोड़ दिया गया। अमीर बच गया और गरीब फंस गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फांसी टलती रही। कोहली के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की। 2014 में हाई कोर्ट ने फांसी पर स्टे लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तारीखें टलती रहीं। गरीब परिवार हर सुनवाई में कोर्ट जाते, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिलती। पंढेर को फिर राहत। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया। अदालत ने कहा उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। गांव वाले सदमे में थे। इतना बड़ा कांड हुआ और कोई जिम्मेदार नहीं। हमारे बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं। गरीब परिवारों की टूटी उम्मीदें। अब तक 15 साल से ज्यादा हो चुके थे। जिन परिवारों के बच्चे मारे गए थे वे आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। कुछ परिवार गांव छोड़कर चले गए। कई माताएं आज भी तस्वीरों को सीने से लगाकर रोती हैं। एक मां ने कहा, हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, सरकार और कानून ने हमें धोखा दिया। निठारी का आज का हाल। D5 बंगला आज भी सरकारी सील के साथ खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात में वहां से अजीबो आवाजें आती हैं। बच्चे आज भी उस गली में खेलने से डरते हैं। निठारी कांड भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक कांड है। दर्जनों मासूमों की जान गई। गरीब परिवार आज भी उस दर्द से उबर नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें कभी पूरा इंसाफ मिला? इसका जवाब आज भी नहीं है। निठारी का D5 बंगला आज भी हमें यह याद दिलाता है कि गरीब की आवाज कितनी आसानी से दबा दी जाती है। यह केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, या उन बच्चों की कहानी है जो हमारे सिस्टम की नाकामी का शिकार हो गए। शायद हम उनका दर्द पूरी तरह महसूस ना कर पाएं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो।